नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th के संस्कृत बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम श्लोक के हिंदी व्याख्या और उसके साथ साथ भावार्थ को बताने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो यह आपके परीक्षा में सीधे 14 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको 7 नंबर का यहाँ पे श्लोक बनाने के लिए रहेगा। तो सब्जेक्टिव में टोटल 2 यहाँ पे श्लोक पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किसी एक यहाँ पे श्लोक का आंसर देने के लिए रहेगा। वो भी आपको हिंदी में देने के लिए रहता है, मतलब कि व्याख्या करने के लिए रहेगा। तो आज के इस चैप्टर में, मतलब आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 यानी व्यायाम को क्लियर करने वाले हैं। इसमें टोटल 11 श्लोक है, उसको हम हिंदी में आपको अर्थ बताएंगे और साथ साथ आपको हम भावार्थ बताएंगे और एक एक शब्द का अर्थ बता करके आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, ताकि अगर नहीं भी याद करते हैं तो श्लोक देख करके ना आप लोग को याद आ सके कि इस श्लोक से क्या कहा जा रहा है, क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रथम श्लोक का हिंदी अर्थ बताते हैं। तो पहला श्लोक है, शरीराय सजनम कर्म व्यामात् संगीतम तत्व कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्ध्यात समन्ततः। तो इसका देखिए प्रत्येक शब्द का अर्थ ये हो गया। सबसे पहले क्या है, तो शरीराय सजनम यानी कि शरीर आयास जनन कर्म, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि ऐसा कार्य जिससे शरीर को परिश्रम यानी कि आयास हो यानी परिश्रम हो। परिश्रम मतलब क्या होता है, मेहनत, या फिर शरीर को जब हम कार्य करवाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, परिश्रम करता है। तो जब हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारा शरीर को परिश्रम करने को मिलता है, तो उसी को हम कहेंगे क्या चीज, तो व्यायाम कहेंगे। तो पहला जो श्लोक है उसमें व्यायाम का व्याख्या किया गया है, व्यायाम कहते किसे हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ ये हो गया, सबसे पहले शरीर आयास जननम कर्म, ऐसा कर्म जिससे शरीर को परिश्रम हो, ये हो गया पहला शब्द का अर्थ। दूसरा है व्यायामात् संगीतम, उसे व्यायाम कहते हैं। तत्व कृत्वा, यहाँ पे है तत्व कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्ध्यात समन्ततः, यानी कि तत्व कृत्वा माने उसे करके, और तू मतलब होता है तो, सुखम देहम मतलब शरीर को क्या चीज मिल रहा है, सुख मिल रहा है ऐसे व्यायाम करके। विमृद्ध्याता समन्ततः, सही प्रकार से पुष्ट और बलवान और कोमल बन जाता है क्या चीज, तो व्यायाम करने से हमारा शरीर। तो ये हो गया पहला श्लोक। चलिए इसको हम संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए रहेगा। अब देखिए, लिखने के लिए थोड़ा अलग तरीका से रहेगा, कैसे आपको श्लोक का अर्थ लिखना है वो मैं आपको संडे के लाइव क्लास में बता दूंगा। इस रविवार को लाइव क्लास होगा, वो अटेंड कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ ये हो गया भावार्थ, जो कर्म शरीर को परिश्रम कराता है वही व्यायाम कहलाता है। व्यायाम करने से शरीर सर्वत्र मतलब सभी समय, हर समय पुष्ट रहता है, बलवान रहता है और स्वस्थ बनता है, और तथा अंगों में लचक यानी कि लचीलापन होता है और सहज सुख का अनुभव होता है, मतलब कि आनंदमयी महसूस होता है। चलिए ये हो गया पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है हमारा, श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत दीनता सहिष्णुता आरोग्यम चपि परम व्यायामात् मादुपाजते। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया, पहला यहाँ पे शब्द है श्रम कलम पिपासा, यानी कि श्रम मन होता है यहाँ पे काम करना, तो काम करने से जो थकान उत्पन्न होता है, और कलम पिपासा यानी श्रम से उत्पन्न पीड़ा और प्यास, श्रम से उत्पन्न पीड़ा और प्यास। उष्ण शीत दीनता, यानी उष्ण मतलब होता है गर्मी, शीत मतलब होता है ठंडा, और आदि नाम यानी कि गर्मी और ठंडा आदि ऋतुओं से जो सहन करने की जो शक्ति होती है, सहिष्णुता मतलब होता है सहन करने की शक्ति, सहन करने की जो शक्ति होती है वो आपको व्यायाम करने से ही मिलेगा। तो प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पंक्ति में यही बताया जा रहा है कि आपको श्लोक क्यों करना चाहिए, आपको श्लोक से क्या फायदा है, क्या लाभ है। आरोग्य चाय अपि परमम, यानी श्रेष्ठ आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, यानी श्रेष्ठ आरोग्य, कभी भी आप में रोग नहीं होगा। व्यायामात् उपाजते, यानी व्यायाम से यह उत्पन्न होता है। तो तीसरा जो श्लोक है इससे आपको लाभ बताया गया है। यहाँ पे अगर आप व्यायाम करते हैं तो क्या आपको लाभ मिलता है। इसका भावार्थ है कि व्यायाम करने से मनुष्य में श्रम, थकान,
प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति आ जाती है। और यही नहीं, साथ में उत्तम स्वास्थ्य मतलब आरोग्य की प्राप्ति भी होती है, यानी आप में रोग नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम आएंगे चौथा श्लोक में। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्पाकर्षणं न चाव्याम भिन्न मर्त्य मर्द्यांतर्यो वालात। इससे चौथा श्लोक का हिंदी अर्थ हो गया कि न चा अस्ति सदृशम तेन, यानी उसके व्यायाम के समान कुछ भी नहीं है। किंचित स्थूलोपाकर्षणम, यानी मोटापा नष्ट होने वाला साधन है। और न चा व्यामिन मर्त्यम, यानी और इसका अर्थ हो गया कि और व्यायाम करने वाले मनुष्यों को शत्रु और बलपूर्वक परास्त नहीं किया जा सकता है, यानी जो व्यायाम करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है, मोटापा उसमें नहीं आएगा, लेकिन वही व्यक्ति को जो व्यायाम करेगा। इसका अर्थ ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में आपको भावार्थ बताते हैं। व्यायाम के समान मोटापा घटाने वाला और कोई साधन नहीं है। ठीक है, मतलब व्यायाम के समान कोई मोटापा कम करने वाला, घटाने वाला कोई साधन नहीं है। साथ ही जो मनुष्य व्यायाम करता है उसे शत्रु भी बलपूर्वक पराजित नहीं कर पाते। मतलब जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसे कभी शत्रु भी बल पराजित नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा 5वां श्लोक है। न चैनम सहसा क्रमः जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्याम भीतरस्य च। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि न चैनम सहसा क्रमः, न चैनम एन सहसा आक्रमः, और इससे को मतलब कि इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को यहाँ पे अचानक आकर के कोई भी नहीं मार सकता है। और इसमें आगे कुछ दूसरा अर्थ बताया जा रहा है कि जरा समधिरोहति, यानी बुढ़ापा शीघ्रता से नहीं आती है। स्त्री भवती मांसम चा, यानी स्त्री भवती मांसमं चा, और चा मतलब होता है और उसकी मांसपेशियों में स्थिरता रहती है, यानी मजबूत रहती है वह मांसपेशी जो व्यायाम करता है। इसके बाद चा व्यायामास्य भीतरस्य चा, यानी कि व्यायामास्य भीतरस्य चा, क्योंकि वह व्यायाम में निरंतर रहता है और वह व्यायाम करते रहता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि व्यायाम करने से आपका बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि जो मांसपेशी है वो मजबूत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। भावार्थ इसका यह है कि जो मनुष्य नियमित व्यायाम करता है, मतलब हर समय व्यायाम करता है, नियमित मतलब होता है लगातार, उस पर बुढ़ापा शीघ्रता से नहीं हावी होती है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां दृढ़ और सुदृढ़ बनी रहती है। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो इसके बाद हमारा 6वां श्लोक है। व्यायाम ईश्विन गात्रास्य पादभायम उद्वृति तस्य च। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे व्यायाम से जिनका शरीर पसीने से भींगा हो और यहाँ पे जिनका शरीर पैरों से दबाया गया हो, यानी कि जिसको हम मलना कहते हैं, यानी मालिश कहते हैं, अगर वह प्रक्रिया आपके शरीर पर किया गया हो तो उन पर रोग निकट नहीं आते हैं। यानी अगर आप अपने शरीर का मालिश करवाते हैं तो आप में रोग नहीं आएगा। जैसे गरुड़ के समान सर्प पास नहीं आता है, उसी प्रकार से मनुष्यों के पास रोग नहीं आएगा। आयु, सौंदर्य और गुणों द्वारा चाहे पहले वह दुर्बल और अशक्त क्यों न हो, आपके अंदर कोई भी रोग नहीं आएगा और व्यायाम उसे आकर्षक और सुंदर बना देता है। तो इसका अर्थ ये होता है। देखिए, मैंने प्रत्येक श्लोक को तो हिंदी में बताया ही है, उसको एक एक अक्षर को तोड़ करके, एक एक मैंने यहाँ पे शब्द को तोड़ करके हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आप एक बार श्लोक को देखें ना तो आपको याद हो जाए। चलिए इसके हम हिंदी भावार्थ की तरफ चलते हैं। तो जिसका शरीर व्यायाम से, पसीने से, तर और मालिश द्वारा मर्दित हो, मतलब कि पूरा मसलने पर मर्दित हो जाए, उसके पास रोग वैसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के सामने सर्प नहीं आते। साथ ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति चाहे पहले दुर्बल और साधारण हो, परंतु व्यायाम उसे आयु, रूप और गुणों से संपन्न करके आकर्षक बना देता है। तो देखिए, एक एक श्लोक को आप याद रखिए, आप रट कर याद रखिए, ठीक ना। ये कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नहीं है कि आपको समझने की ज़रूरत है, आप लोग रट कर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा 7वां श्लोक है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं
परिपच्यते, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि व्यायाम कुर्वतो नित्यम, मतलब जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम, उसके सुनिएगा विरुद्धम अपि भोजनम, यानी उसका भोजन यदि कभी विरुद्ध यानी कि अनुचित नहीं होता है, खराब भोजन नहीं होता है, विदग्धम अविभग्धम व माने पचा हुआ हो या अपच हो और निर्दोष परिचते, तभी भी वह दोष रहित होकर पच जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पे वो ये हो गया कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है, यानी व्यायाम कर्वतो नित्यम विरुद्धमपि, यानी खराब भोजन भी अगर उसके शरीर में रहता है तो विदग्धम विदग्धमा व निर्दोषो परिपच्यते, वह भोजन क्या होता है, व्यायाम से पच जाता है। भावार्थ समझिएगा यहाँ पे, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसका भोजन चाहे कभी भी अनुचित हो, यानी कि किसी भी समय हो, अनुचित हो, विरुद्ध या अपूर्ण भोजन हो, तो अपूर्ण पचा हुआ भोजन भी क्यों न हो, वह व्यायाम की शक्ति से बिना दोष की अच्छी तरह से क्या होता है, पच जाता है। तो इससे यह बताया गया है 7वां श्लोक से कि अगर आपका भोजन पचा हुआ नहीं है, अनुचित भोजन है, मिश्रित भोजन है थोड़ा सा, तो अगर आपके भोजन करते हैं और आप व्यायाम भी करते हैं तो आपका भोजन पच जाएगा। इसके बाद हमारा 8वां श्लोक है, व्यायामो हि सदा पथ्यो वणिना सिन्धिग्ध भोजनम स च शीते वसंते च तेषा पथ्ययम समृता। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे होता है कि व्यायाम ही सदा पथ्य, व्यायामो ही सदा पथ्यो, यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि व्यायाम सदा ही स्वस्थकार यानी पथ्य है, और बलिना स्निग्ध भोजनम, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि बलवानों के लिए संदिग्ध, जैसे कि स्निग्ध यानी घी, दूध आदि भोजन युक्त भोजन भी हितकारी है। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या खाता है, घी या दूध खाता है बलवान पुरुषों के लिए, तो उसके लिए ये भी क्या है, हितकारी है। इसके बाद आगे है सा चा शीते वसंते चा, और वही व्यायाम विशेषकर शीत ऋतु में, यानी शीत मतलब शीत ऋतु में और बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में और बसंत ऋतु में तेषा पथ्यम समृता, यानी उसके लिए सबसे अधिक पथ्य हितकारी माना जाता है। बसंत ऋतु में और शीत ऋतु में ये सब क्या चीज है, भोजन है जो कि इस समय यहाँ पे हितकारी माना जाता है। इसका सही भावार्थ ये हो गया कि व्यायाम सदा ही स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, मतलब कि यहाँ पे लाभदायक है। बलवान व्यक्ति के लिए स्निग्ध मतलब कि पौष्टिक आहार भी लाभदायक होता है, विशेषकर शीत और बसंत ऋतु में व्यायाम को अत्यंत पथ्य यानी उत्तम स्वस्थकारी कहा गया है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप व्यायाम करते हैं तो अगर आप उस समय से मतलब समय पर आप घी, दूध और ये सब अगर पौष्टिक आहार करते हैं आप लोग, तो किसी भी समय आपका भोजन पच जाएगा, मतलब ज़्यादातर तो शीत और बसंत ऋतु में। इसी के साथ हमारा 9वां श्लोक है। 9वां श्लोक देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यह जो श्लोक है एकदम VVI है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सर्वेश ऋतुष्वारः पुसंभीरात्म हितैषिभिः वल्स्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ततो। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया कि सर्वेश ऋतुष्वरः यानी सर्वेषु ऋतुषु यानी सभी ऋतुओं में, आहरः यानी प्रतिदिन, पुंभी आत्महित हितैषिभिः यानी जो लोग अपने हित की रक्षा रखते हैं यानी हित की इच्छा रखते हैं, उन पुरुषों के द्वारा वलस्य यानी कि वल के अध्ययन कर्तव्य यानी वल के आधा कर्तव्य यानी आधा व्यायाम कीजिए। अपने वल के आधे भाग से ही व्यायाम करना चाहिए। अगर जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सोचते हैं, स्वास्थ्य के प्रति इच्छा रखते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो उनसे यह आग्रह किया जाता है इस श्लोक के द्वारा कि आप लोग अपने बल के आधा ही यहाँ पे व्यायाम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हंति अतोधिका यानी कि यहाँ पे उससे अधिक व्यायाम करने पर आपको हानि हो सकती है। कहने का अर्थ यहाँ पे हो गया कि मान लीजिए आप एक पत्थर को उठा सकते हैं और वही पत्थर को उठा सकते हैं और उससे बड़ा पत्थर को आप नहीं उठा सकते हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जितना आप मतलब कि शक्ति लगाएं, जितना आपके अंदर बल है उसके आधा
जितना बल है उसके आधा का ही आप पत्थर उठाएं, यानी आधा का ही व्यायाम करें, आधे बल से ही व्यायाम करने का कोशिश करें, ठीक ना। बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि व्यायाम नहीं कर पाते हैं, फिर भी मतलब जबरदस्ती व्यायाम करते हैं और हड्डियां तोड़ लेते हैं, तो यह कार्य नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। आत्महितैषी यानी ऐसा कार्य ना करें। सर्वेश ऋतु माने सभी ऋतुओं में प्रतिदिन जो लोग अपनी इच्छा, अपनी स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं वो लोग अपने बल के आधा व्यायाम ही करें, क्योंकि ऐसा करते हैं तो ठीक रहेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए हानि रहेगा। चलिएगा, इसका भावार्थ यहाँ पे है कि सभी ऋतुओं में प्रतिदिन जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की इच्छा रखता है उन्हें व्यायाम अवश्य करना चाहिए, लेकिन व्यायाम अपनी शक्ति के केवल आधे भाग तक करना चाहिए और अधिक करने से हानि होता है। व्याख्या क्या किया गया है इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो है VVI है, इसे VVI कर लीजिएगा और इसमें मैं व्याख्या भी आपको करके बताऊंगा। यह श्लोक व्यायाम की मर्यादा को समझाता है। व्यायाम सदा सभी ऋतुओं में हितकारी है, लेकिन इसके सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपनी शक्ति से अधिक परिश्रमी करता है, यानी अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम करता है, अधिक मेहनत करता है, तो शरीर में थकान, क्षीणता और रोग उत्पन्न होता है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि अति व्यायाम क्षय करा, यानी ज़्यादा व्यायाम करने से आपको क्या होता है, क्षीण होता है, आपका शरीर क्षीण होता है। इसीलिए व्यायाम का मूल नियम है कि नियमितता प्लस संयम, माने नियम से कीजिए और संयम से धीरे धीरे कीजिएगा अगर व्यायाम, तो आप स्वस्थ रहिएगा और स्वास्थ्य रहिएगा, यही बताया गया है इसमें। तो यह जो 9वां नंबर श्लोक है ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा जब आपको यह PDF मिलेगा। यह हृदय स्थान स्थितो, यानी कि हृदय स्थान स्थिति वायु, यानी हृदय में जो स्थित वायु होता है, जो प्राण वायु होता है, यदा पक्रम पधते प्रवधते, यानी जब वह मुख तक पहुँचने लगे, यानी तेज श्वसन चलने लगे, जो लोग हाँफने लगते हैं व्यायाम करते समय, तो वायुयाम कुर्वन्तो जनता, यानी कि वायुयाम यानी कि यहाँ पे यानी कि व्यायाम करने वाले प्राणी का तत्बलार्धस्य लक्षणम, यानी वह उसकी शक्ति के आधा बल का लक्षण है। यानी कि जब आप हाँफने लगते हैं, जब आप तेज श्वसन के कारण हाँफने लगते हैं, तो वह जो लक्षण है उसे हम बलार्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधे बल, यानी कि आपके बल का आधा शक्ति है और उसे हम बलार्ध कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी में भावार्थ ये हो गया कि जब व्यायाम करते समय जब हम व्यायाम करते हैं तो हृदय की गति तेज हो जाए और श्वास मुख से बाहर आने लगे, यानी हवा मुंह से बाहर आने लगे, तभी यह समझना चाहिए कि व्यायाम अपनी शक्ति के आधे भाग यानी कि बलार्ध तक हो चुका है। यही व्यायाम की उचित मर्यादा है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा 11वां श्लोक है और अंतिम श्लोक है। यह हृदय स्थान स्थितो, यानी कि हृदय स्थान स्थिति वायु, यानी हृदय में वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्षायो कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगमापनुयाता। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया कि वय मतलब कि आयु, यानी कि हम उसे कहते हैं उम्र, बल मतलब कि शक्ति, शरीराणि यानी शरीर की प्राकृतिक और शरीर की क्षमता, देश मतलब हो गया देश प्रदेश यानी कि देश, काल मतलब हो जाता है आपका समय, हम इसे ऋतु भी कह सकते हैं। आसनाचीन चा यानी भोजन आहार की स्थिति में, यानी हम समीक्षाएं विचार करके, कुर्याता व्यायामम यानी व्यायाम करना चाहिए था, यानी सोच विचार करने पर, बिना सोच विचार करने पर रोग हो जाते हैं। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया कि वयोबल शरीराणि, यानी कि यहाँ पे सुनिएगा, अर्थ इसका यह हो जाता है कि व्यायाम हमेशा आयु, शक्ति, शरीर की प्रकृति, देश काल मतलब समय और भोजन के ध्यान में रखकर करना चाहिए। यदि बिना इस बातों का विचार किए व्यायाम किया जाता है तो इससे रोग उत्पन्न होता है। तो आप लोग याद रखें कि आपका कितना उम्र है और कितना आप में बल है, आपकी शरीर की प्रकृति कैसी है, आप कहाँ रहते हैं और आप क्या मतलब किस समय आप व्यायाम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यह भी डिपेंड करता है आपके व्यायाम करने पर। क्योंकि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके लिए भोजन भी अच्छा चाहिए और उसके लिए जो क्लाइमेट होता है, जो उसके लिए यहाँ पे मौसम होता है वो भी रहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे ठंड के मौसम में, ज़्यादा ठंड के मौसम में आप व्यायाम नहीं कर सकते हैं, यह आपके लिए हानि होता है।
आयु भी निर्भर करता है आपके व्यायाम पर, मतलब कि कम अगर जो आपका आयु है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। बल भी निर्भर करता है, बल के बारे में तो बताया गया है कि बल जब आपके शरीर का आधा हो तभी यूज किया जाए, मतलब कि पूरा बल को ना यूज करें अपने व्यायाम में। तो यह बताया गया है कि व्यायाम को अगर करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको रोग हो सकते हैं। तो ये हो गया 11 श्लोक का हिंदी। मैंने जो बताया है वो याद रखिएगा कि यह जो श्लोक है बहुत वीवीआई है। अब इस प्रकार से व्यायाम पाठ का संक्षिप्त सारांश हम देख लेते हैं। व्यायाम वह कर्म है जिससे शरीर को यहाँ पे परिश्रम होता है, अर्थात कि यहाँ पे परिश्रम के कारण जो उत्पन्न होता है उसे हम व्यायाम कहते हैं। इससे शरीर पुष्ट, सुडौल, बलवान तथा निरोग बनता है। व्यायाम से आलस्य, मोटापा, रोग दूर होते हैं। पाचन शक्ति यानी पाचन शक्ति, पचने की शक्ति है जो प्रबल होती है। सहनशीलता बढ़ती है और दीर्घ आयु, यौवन, सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। दीर्घ आयु यानी लंबे समय तक, यौवन मतलब कि जवान, सौंदर्य मतलब सुंदरता, आकर्षक मतलब कि देखने योग्य, जो आकर्षक हो, व्यक्तित्व प्रदान करता है। परंतु व्यायाम हमेशा आयु, शक्ति, शरीर की प्राकृतिक देश काल और आहार को यानी खाना को ध्यान में रखकर करना चाहिए। केवल बलार्ध अपनी शक्ति के आधे तक ही करना चाहिए, मतलब जितना शक्ति है उसका आधा बल ही आप यूज करें क्या चीज करने में, तो व्यायाम करने में। अत्यधिक या अनुचित व्यायाम हानिकारक है, यानी असमय पर अत्यधिक अगर आप व्यायाम करते हैं तो यह अनुचित है। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि व्यायाम किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, सुश्रुत संहिता से। जिनको याद होगा वो आप कमेंट में कर सकते हैं, और लास्ट में क्लास करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? आचार्य मम्मट, आचार्य सुश्रुत, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य चरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, आचार्य सुश्रुत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज है, तो शरीर में थकान उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शरीर में थकान उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को व्यायाम कहते हैं। ठीक है, जब आपके अंदर थकान उत्पन्न होता है तो उसी को हम कहेंगे व्यायाम। कस्य मौसम स्थिरी भवति, यानी किसका महीना स्थिर रहता है? तो ऑप्शन घ हो जाएगा, व्यायामम भीतर से, मतलब व्यायाम करते हैं ना तो आपका जो यहाँ पे जो आयु बढ़ने का समय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यायाधः कस्य समीपा निपोरसन्ति, रोग किसके पास नहीं आते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो व्यायाम में लग्न होता है, यानी कि व्यायामशीलस्य, व्यायाम में लग्न होने वाला व्यक्ति। व्यायाम कुर्वता सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, व्यायाम कुर्वता विधम विदग्धम की परिपच्यते, यानी जब आप व्यायाम करते हैं तो आप क्या पचाते हैं, मतलब आपके अंदर क्या पचता है? तो ऑप्शन खा हो जाएगा। इजीली, सबसे इजी प्रश्न है, भोजन पचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न देखिएगा, आत्महितैषी केन व्यायाम कर्तव्य, मतलब कि स्वार्थी लोगों को कौन सा व्यायाम करना चाहिए? तो ऑप्शन ग हो जाएगा, बल से आर्धेन, जो व्यक्ति यहाँ पे बल से आर्धेन मतलब कि जो करता है अपने बल का आधा यहाँ पे व्यायाम करता है, तो उसको यह करना चाहिए। किसको? तो स्वार्थी लोगों को। चलिएगा, व्यायाम कुर्वतः जंतु हृदय स्थान स्थिता वायु प्रवक्त्रम प्रबंधन कस्य लक्षणम, यानी व्यायाम करने वाले पशु के हृदय में, व्यायाम करने वाले पशु के हृदय में वायु किस किस विशेषता है? व्यायाम करने वाले पशु दिया गया है ना, यहाँ पे हो जाता मनुष्य या फिर जीव, ठीक ना। तो व्यायाम करने वाले जीव के हृदय में वायु किसकी विशेषता है? तो आपके जो हृदय है उसमें अगर जो वायु सीधे प्राण कोष्ठ से आ जाता है मुंह में, तो इसे हम बोलते हैं बलस्यार्ध, यानी आपका राइट आंसर घ हो जाएगा, बलस्यार्धस्य, यानी बलस्यार्ध का। इसके बाद लघु प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। टोटल प्रश्न रहता है 10, आपको बनाने के लिए रहेगा 5। देखिएगा ध्यान से, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, यानी हम व्यायाम किसको कहेंगे, व्यायाम किसे कहते हैं? तो शरीर में शरीर सजनम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, यानी कि शरीर का हम कष्ट देना और शरीर को परिश्रम करवाना हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यायाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यायामता किम
किमुपाजते, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यायामाता श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत दीनता सहिष्णुता आरोग्य चा उपाजते, यानी कि आपके अंदर अगर जो यहाँ पे कलम पिपासा सहने की शक्ति है, उष्ण शीत दीन मतलब कि गर्मी बरसात और यहाँ पे सहिष्णुता, ये सब अगर आपके अंदर है तो आप एक आरोग्य पुरुष आरोग्य महिला कहलाइएगा। तीसरा प्रश्न है जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, किसके साथ अचानक बुढ़ापा नहीं आता है? तो जो व्यक्ति व्यायाम के अंदर लग्न होता है, व्यायाम भीतिरस्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कियतावलेन व्यायाम कर्तव्य, कितना कठिन व्यायाम करना चाहिए? तो आपके बल का आधा, बल से अर्धेन व्यायाम बलेन व्यायाम कर्तव्य, यानी आपके बल का आधा। चलिए पाठ्योम कस्मात् ग्रंथ समृद्धिता वर्तते, आपका जो पाठ है व्यायाम 21 ग्रंथ से लिया गया है? तो सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य सुश्रुत। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सुश्रुत संहिता रचयिता का, यानी कौन है इसके रचयिता? तो सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, तो 7वां प्रश्न नहीं है, यहाँ पे 6 प्रश्न टोटल था। इसके बाद कुछ संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछता है। वर्तते का आप संस्कृत में वाक्य कैसे बनाइएगा? तो देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए, पिछली वीडियो में हमने 3 शब्द को लिया था, इस बार हम 4 शब्द को लिए हैं। और जितना शब्द बता रहे हैं ना, टोटल हम 20 शब्द बताएंगे ऐसे, और जितना भी बताएंगे उसी में से आपको प्रश्न आएगा, तो सब याद कर लीजिएगा। वर्तते को अगर आप बनाना चाहेंगे तो परोपकारस्य महिमातु निर्विवाद वर्तते, निरिप मगध एका निरिप राजा, मतलब कि राजा आसित। ठीक ना, निरिप को हम राजा ही बोलते हैं। धर्मरता को हम कैसे बनाएंगे? तो दिलीपा धर्मरता राजा आसित, यानी दिलीप एक धार्मिक राजा रहते हैं। कांतारम का अर्थ क्या होता है और इसको आप बनाइएगा कैसे? तो कांतारम वन्य जीवा निवसंती, यानी जहाँ पे वन्य जीव निवास करता है ना, उसे हम कांतारा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 4 शब्द को अर्थ बताए हैं, और इसका जो वाक्य बनाए हैं वो सेम टू सेम आप लिख लीजिए, और चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। इसके बाद दीर्घ प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में 10 पूछा जाता है, 8 पूछा जाता है, जिसमें आपको 4 का उत्तर देने के लिए रहेगा। एक आपका रहता है गद्यांश। चलिएगा, व्यायाम का महत्व का वर्णन करें, तो व्यायाम के महत्व का वर्णन कैसे करेंगे? जो भी महत्व है इसका वो लिख देंगे हम। तो व्यायाम का अर्थ पहले लिखेंगे, शरीर को श्रम देकर सक्रिय करना यह स्वस्थ और निरोग जीवन का मुख्य आधार है, यही व्यायाम का अर्थ हो गया। नियमित व्यायाम से शरीर पुष्ट बलवान और सुडौल और आकर्षक बना रहता है। यह पाचन शक्ति को प्रबल करता है, आलस्य और मोटापा और रोग दूर करता है, और रोगों से यहाँ पे लड़ता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति सहनशील, उत्साही और दीर्घायु होते हैं। इससे न केवल शरीर बल्कि मन भी प्रसन्न और कार्यशील रहता है। इसके बाद आयुर्वेद के अनुसार भी व्यायाम का पालन हमेशा आयु, शक्ति और शरीर की प्रकृति को देखकर ही करना चाहिए, जो कि मैंने जैसे ही बताया है वैसे इसमें दिया गया है। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? तो व्यायाम मानव जीवन का मूल्य धन है। यह निरोगता, सौंदर्य, शक्ति, यौवन और उत्साह प्रदान करने वाला श्रेष्ठ साधन है। और इसी के साथ एक इसमें यहाँ पे श्लोक दिया गया है, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्याय सर्वथा साधनम, मतलब कि आरोग्य जो है परम, यहाँ पे परम स्वस्थ रहने का एक साधन है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी व्यायाम का महत्व हम इस क्लास में पढ़े हैं वो आप छाप सकते हैं सेम टू सेम। ठीक है, ऐसे आपको PDF मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, व्यायाम के लाभों का वर्णन करें, जो कि एकदम VVI कर लीजिएगा यह प्रश्न को। व्यायाम के लाभ क्या क्या हैं? तो व्यायाम के लाभ आपको निम्नलिखित बताया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। नियमित व्यायाम से शरीर निरोग, बलवान और सुडौल और आकर्षक बना रहता है। पहला, शरीर को लाभ मिलता है। दूसरा, स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। ये सब आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मानसिक लाभ मिलता है, दीर्घकालीन लाभ मिलता है, और 5वां है व्यक्तित्व विकास होता है। तो व्यक्तित्व विकास मतलब कि यहाँ पे डेवलप भी होता है हमारा शरीर। परंतु व्यायाम हमेशा उम्र और शक्ति और ऋतु को ध्यान में देखकर करना चाहिए। निष्कर्ष इससे यह होता है कि व्यायाम मानव जीवन का आधार है। यह केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि उत्साह, शक्ति और सौंदर्य को प्रदान करता है। नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति सुख और हमेशा निरोगी रहते हैं।
तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इससे हम वर्णन किस प्रकार करेंगे, इसके लाभों का। जितना भी आपको लाभ समझ में आता है ना व्यायाम से, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं यानी लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये रहा पीडीएफ। इसका मैंने संपूर्ण आपको हिंदी अर्थ बताया है और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और इस संडे को, इस रविवार को आपको क्लास चलेगा संस्कृत का, जिसमें हम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपको पढ़ना जरूरी है और सेम टू सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा।